बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च है और दिन है इतवार का। दो खबरें ऐसी हैं जिनको अगर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जेल बैठा इमरान खान क्या सोच रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को मुसलसल ये मैसेज दिए जा रहे हैं, ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि आपसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप जो है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाएँ। आप कुछ लोग जिनको मार्क किया गया है या जिनके नाम पर क्रॉस किया गया है कि इनको आप साइडलाइन करें, अपनी कोर कमेटी से निकालें, इनको जो आपकी मेन फेसेस हैं पॉलिटिकल उनसे आप बाहर करें तो आपसे बात हो सकती है। ये पैगाम इमरान खान साहब को भिजवाया गया और इमरान खान की पार्टी के 2-3 लोग ये पैगाम लेकर गए थे और कुछ नाम दिए गए थे जिनके बारे में बताया गया था कि आप अपनी कोर कमेटी से इन लोगों को निकाल दें, इन लोगों को आप साइडलाइन कर दें तो पीटीआई के साथ बातचीत करने को हम तैयार हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ना तो पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे ला रहे हैं और ना वो कोई मफाहमत करने को तैयार हैं, ना वो कोई डील करने को तैयार हैं, ना वो कोई मतलब जो पीटीआई के कुछ लोग चाहते हैं कि बिल्कुल पार्टी लेट जाए, ना वो पार्टी को लेटाने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान जो हैं वो ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जो वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। आप अगर देखें कि इमरान खान साहब के बाद सबसे ज़्यादा मतलूब कौन था तो वो थे मुराद सईद साहब। मुराद सईद साहब जिनसे बहुत केपीके के लोग बहुत मोहब्बत करते थे और करते हैं, बड़ी जज्बाती वाबस्तगी थी। और इमरान खान साहब के उनकी गिरफ्तारी के लिए जब जब इक़दाम हुए, चाहे वो यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स का मामला हो या ज़मान पार्क का मामला हो, तो टॉप ऑफ द लिस्ट आपको जो नाम नज़र आता है वो मुराद सईद साहब का नज़र आता है। बल्कि जब एक बार इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए और पूरा दिन वहाँ पे मुहाज़रे जारी रही, पूरी रात वहाँ पे जो है वो तसादुम जारी रहा और रेजिस्ट किया पीटीआई के वर्कर्स ने। और आखिरी जो इमरान खान साहब तक पहुँचने के लिए जो आखिरी आप समझें कि हसार था या आखिरी जो रुकावट थी वो मुराद सईद साहब और उनके साथ को 50-60 लोग थे, वो थे। और अगले दिन पीटीआई ने सुबह सुबह मामला चैलेंज कर दिया था इस्लामाबाद कोर्ट में। तो मैं उस वक्त इस्लामाबाद कोर्ट के कोर्ट रूम में मौजूद था जब पता चला कि आमिर फारूक साहब जो हैं वो 9 बजे नहीं बैठेंगे, वो 10:30-11 बजे बैठेंगे। हालांकि पहले वो 9 बजे बैठते थे। तो मैंने उस वक्त मुराद सईद साहब को कॉल किया और मैंने मुराद सईद साहब से पूछा, मैंने कहा क्या पोजीशन है, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे इमरान खान साहब जो हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे। और इसलिए आमिर फारूक साहब ने 2 घंटे और डिले कर दी हेयरिंग ताकि इस दौरान इमरान खान अरेस्ट हो जाएँ। तो मैंने मुराद सईद साहब को कॉल की तो मुराद सईद साहब ने मुझे ये बताया। उस वक्त ज़ाहिर है उन्होंने मुझे ये कहा था कि अभी आपने ये बात करनी नहीं है, लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि पूरी रात रेजिस्ट कर करके और बिल्कुल एंड हो गया है। जो हमारे वर्कर्स हैं जो अंदर बिल्कुल आखिरी जो रुकावट थी और अब जो है वो बड़ा मुश्किल है कि अगले 1-1.5 घंटे हम जो है वो रेजिस्ट करें, किसी भी लम्हे जो है ये हसार भी टूट जाएगा और ये खान साहब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं इन लोगों ने जान लगाई, इन्होंने अपनी जान पर खेले, मुराद सईद साहब समेत। और मुराद सईद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब तो खुद तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं जिनमें मुराद सईद साहब भी थे, उनका ये ख्याल था कि खान साहब ये सिर्फ आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहते, यहाँ पर खुदा न खास्ता ये किया जाएगा कि वहाँ जी इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे थे और उधर से कोई फायरिंग हुई है, इधर से कोई ऐसा वाक़या हो सकता है और आपकी जान ली जा सकती है, तो लिहाजा हम आपको गिरफ्तारी नहीं देने देंगे। और फिर इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हो सके थे। और फिर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई दोनों बार, यानी 9 मई की गिरफ्तारी आपको पता है अदालत के अंदर से हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गिरफ्तारी गलत थी, सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गई और वो कंटेम्प्ट वाला मामला भी पता नहीं कहाँ चला गया। इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने यहाँ से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया है। और साथ ही फिर जो 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, वो भी किसी को अंदाज़ा नहीं था, वहम गुमान में नहीं था कि इधर से जनाब वो फैसला इतनी जल्दी सुनाएंगे हुमायूं दिलावर साहब, और फैसला अभी वो अनाउंस कर रहे होंगे कि पुलिस उधर जाके इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर लेगी। और उस वक्त भी इमरान खान साहब रेजिस्ट नहीं किया, इमरान खान साहब आराम से बाहर आए और गिरफ्तारी दे दी। अच्छा, और उस वक्त जो है मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान ने गिरफ्तारी दे दी, तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर दबाव आया और मुझे कहा गया कि आप ये ट्वीट डिलीट करें। और क्योंकि उस वक्त बयान ये चलाया गया था कि इमरान खान को घसीट के गिरफ्तार किया गया है, इमरान खान को थप्पड़ मारे गए हैं ताकि इमरान खान की तज़हीक की जाए, इमरान खान की तजलील की जाए। लेकिन बाद में एक फुटेज भी आ गई थी जिसमें इमरान खान साहब खुद चल के जा रहे हैं आराम से, और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी कि इमरान खान साहब जो है वो कहीं छुप गए हों या, लेकिन ये बयानिया चलवाया गया था, झूठा बयानिया। खैर, अब इमरान खान साहब जो हैं
उनको जब ये कहा गया कि इन्हीं लोगों को आप माइनस कर दें, इन्हीं लोगों को आप साइलेंट कर दें, इन्हीं लोगों को आप पीछे कर दें, तो इमरान खान साहब ने सबसे टॉप पे उन्हीं के नाम लिखे हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उस पर भी मैं आता हूँ। ये जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और बात हो रही है कि जनाब वो उमर सरफराज चीमा साहब को के ऊपर जुल्फी बुखारी को तरजीह दे दी है और जो है ना वो कुर्बानियाँ देने वालों को कोई ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं किया जा रहा, एक पीटीआई के अंदर लड़ाई करवाने की और डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उस पर मैं आता हूँ ये मामला क्या है। लेकिन अगर आप पहले लिस्ट देखें, जो लिस्ट है इमरान खान साहब ने जो नाम अप्रूव किए हैं सेनेट के लिए, उसमें सबसे पहला नाम केपीके की जनरल नशस्तों के ऊपर है मुराद सईद साहब का, और ये कंफर्म 100% कंफर्म सीट है जो ये है नंबर 1। और इनके कवरिंग कैंडिडेट अज़हर मिशवानी साहब हैं। अज़हर मिशवानी साहब के लिए बड़े उनकी भी कुर्बानियों का एक इमरान खान साहब ने उनको एक समझें कि एतराफ़ करते हुए ये उनको कंसीडर किया है। गो के इसमें से एक आध नाम ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आई कि ये मिर्ज़ा अफरीदी साहब को क्यों किया गया है, क्योंकि मिर्ज़ा अफरीदी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 माह में एक बार भी जब ये बैठते रहे तब भी इन्होंने एजाज चौधरी साहब के जो है वो प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं किए। लेकिन खैर ये पीटीआई का अपना फैसला है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा पीटीआई के अंदर भी मारा मारी चल रही है, इसको टिकट मिलना चाहिए था तो इसको क्यों नहीं मिला, इसको, क्योंकि ये पहले भी 8 फरवरी के इलेक्शन में भी, तो मैंने अब तक किसी पे ये तनकीद नहीं किया कि इसे टिकट क्यों नहीं दिया। पीटीआई का अपना फैसला है जिसको बेहतर समझते हैं, लेकिन हम अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि कौन से नाम हैं जो समझ नहीं आ रहे कि इनको क्यों दिया गया है, और बाकी तो 90% नाम बिल्कुल ठीक हैं। आगे चलते हैं जनाब। और अज़हर मिशवानी साहब जो हैं ये केपीके में जब 2013 से 2018 तक जो मेन केपीके की वहाँ की आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो सोशल मीडिया के ज़रिए आती थी, और पूरा उन्होंने सोशल मीडिया पे बड़ा ज़बरदस्त एक अपना जो कारकर्दगी थी केपीके हुकूमत की, पीटीआई का जो बयानी है उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे पहुँचाया लोगों तक। तो फिर उसके बाद ये जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उधर पंजाब हुकूमत में भी इन्होंने काम किया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की टीम में भी काम किया, इन्होंने अभी जब से ये मुश्किल वक्त आया तब से भी इमरान खान साहब की टीम में मेन 3-4 लोगों में से थे, और बड़े ज़बरदस्त इनका रहा। और फिर इनकी फैमिली की बड़ी कुर्बानी है, इनके वाले सब गिरफ़्तार हुए, इतने बुज़ुर्ग हैं बीमार, उसके बावजूद वो गिरफ़्तार हुए। इनके भाई गिरफ़्तार तो नहीं हुए थे, अगवा हुए थे, वालिद भी और भाई भी, और भाई तो बहुत महीनों तक अगवा रहे, और फिर ये ख़ुद भी अगवा हुए थे, और फिर ये अब पाकिस्तान से बाहर हैं, और इनकी फैमिली के नाम जो हैं वो डाले गए हैं स्टॉप लिस्ट पर, और वो बाहर नहीं जा सकते। यहीं पे मुझे एक और चीज़ याद आ गई स्टॉप लिस्ट वाली बात से कि मलिका बुखारी साहबा जो हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, उनकी बहन जो है उनकी डेथ हो गई है। और आप जबर देखें पाकिस्तान के अंदर जुल्म का जो माहौल है, जो जबर का माहौल है, कि कोई उनका गुनाह नहीं, कोई उनका कसूर नहीं, और अपने बेटे की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, सियासत से ताल्लुक़ भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम स्टॉप लिस्ट से नहीं निकाला गया। और इसलिए नहीं निकाला गया कि पता था कि हमने जुल्म करके, जबर करके और टॉर्चर करके, बेटे का थ्रेट देकर हमने इनसे सियासत तो छुड़वा दिया है, लेकिन इनके अंदर अब भी ये जो पाकिस्तान की मोहब्बत है इनके खून में शामिल है, और जिसको भी पाकिस्तान से मोहब्बत है वो ज़ाहिर है इस जुल्म के माहौल की मुखालफत करेगा, और ये जो घुस बैठिए आए बैठे हैं या जिनको यहाँ पे बिठाया गया इनकी मुखालफत करेगा। तो इसलिए आज तक उनका नाम स्टॉप लिस्ट से नहीं निकाला गया। उन्होंने बड़ी तकलीफ़ में उन्होंने वो ट्वीट किया जब उनकी बहन जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी, तो उस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा दरमियान में आई, बड़ा शहज़ादी साहिबा, मलका साहिबा जैसे ये उनके बाप का मुल्क है, और वाकई है तो सही उनके बाप का मुल्क है कि वो जिसको कहेंगी कि इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, तो वही होगा। और वही हुआ कि जी उन्होंने कहा जी मैं बात कर रही हूँ, और कुछ ही मिनट में जनाब इनका नाम मलिका बुखारी साहिबा का निकाल दिया गया, और उसके बाद पूरा जनाब सारे मरीम नवाज़ साहिबा की खुशामद में आ गए सामने। बात यह है कि पहले तो इस बात का जवाब दें कि मलिका बुखारी ने जुर्म कौन सा किया था कि उसका नाम 10-11 माह से स्टॉप लिस्ट में था। जुर्म उसका क्या था? बजाय इसके कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए थी कि ये मुंह छुपाते फिरते ये घटिया लोग कि इन्होंने जो नाम डाला मलिका बुखारी का, और इस तरह सैकड़ों हज़ारों लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है, बर्बाद किया है, आज इस मकाम तक पाकिस्तान को पहुँचाया है, वो आज ओहदों पर बैठे हुए हैं। और जो इस पाकिस्तान की तबाही के ऊपर आवाज़ उठाने वाले थे, पाकिस्तान की मोहब्बत में बात करने वाले थे, उनके नाम स्टॉप लिस्ट पे हैं कि वो नहीं जा सकते। तो और सारे इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े जो हैं उनको ला कर यहाँ पे अदालतों से क्लियर करवाया गया,
और चोर बाजारी जारी है। तो मलिका साहबा की बहन जो है उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनकी बहन के दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे। बड़ा ये मुश्किल वक्त होता है कि हम मतलब हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जब ऐसा वक्त हो तो वो अपनों को आखिरी वक्त में एक बार देख ले, मिल ले, उसको मतलब सीने से लगा ले। ये एक ख्वाहिश होती है हर एक की। जब भी फैमिली में कोई इस तरह का कोई अल्लाह ताला सब ने जाना है लेकिन कोई जाने लगता है तो ये एक सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। और अगर आप ना मिल सकें उस वक्त और फिर एक ऐसे वजह से ना मिल सकें जो कि आप बेकसूर हैं, आपको जुर्म भी कोई नहीं है, तो ये बड़ा तकलीफ दे था। और अभी भी हज़ारों लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में हैं जिनका कोई जुर्म नहीं है। सिर्फ उनका जुर्म सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत है, उनका जुर्म सिर्फ चोरों, डाकुओं, लुटेरों को ललकारना है, उनका जुर्म सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म, जबर और जंगल का जो कानून इस वक्त नाफिज है इस पर आवाज़ उठाना और बात करना, ये उनका जुर्म है। इसलिए उनके नाम स्टॉप लिस्ट पर हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर ना जाने पाएँ। ये यानी मुझे एक चीज़ याद आ गई तो मैंने कहा इसका भी जिक्र कर दूँ। उसके बाद फैसल जावेद खान साहब हैं, मिर्ज़ा आफरीदी साहब, इरफान सलीम साहब, खुरम ज़िशान साहब, टेक्नोगेट्स की सीट पर आज़म स्वाति साहब। अब आज़म स्वाति साहब को भी आपको पता है कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उनको भी उठाया गया और बड़ा जुल्म हुआ उनके साथ। उसके बाद टेक्नोगेट्स की सीट पर इरशाद हुसैन साहब हैं और ख़वातीन की नशिस्तों पर आयशा बानो और रुबीना नाज साहबा हैं, ये KPK से। अब आप पंजाब में आ जाएँ। पंजाब में खैर इस पे भी मैं हैरान हूँ, हामिद खान साहब का नाम, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी साहब पे मैं आता हूँ कि जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम क्यों दिया गया है। हामिद खान साहब जो हैं इनके यानी आप हम पल्ला या इनके जो वकला सियासत में इनके कद काट के दो लोग हैं, यानी आज़म जी तारड़ साहब और एहसन भून साहब। एहसन भून साहब और आज़म जी तारड़ साहब, ख़ास तौर पे आज़म जी तारड़ साहब ने पाकिस्तान की अदालतों से कौन सा ऐसा गैर आइनी गैर कानूनी रिलीफ और फ़ायदा ऐसा है जो शरीफ ख़ानदान को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को नहीं लेके दिया। कोई एक बताएं कि ये आइन की पामाली वाला ये फ़ैसला उन्होंने नहीं लेके दिया। तमाम गैर आइनी फ़ैसले, तमाम गैर कानूनी फ़ैसले, तमाम जो है वो उनके ज़ात और मफाद के फ़ैसले, और जो अगर आप ब्रॉडर उसमें देखें तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो चीज़ें जाती हैं, लेकिन सारी चीज़ें उन्होंने अदालतों से शरीफ ख़ानदान के हक़ में करवाई। जजेस को मैनेज किया, कुछ थ्रेट किया, ब्लैकमेल किया, सारी चीज़ें की और उन्होंने किया। हामिद खान साहब को एक बताएं कि आइन और कानून के मुताबिक जो PTI का हक़ बनता था वो हामिद खान साहब ने लेके दिया। लेकिन ज़ाहिर है अब उनका इमरान खान साहब के साथ रफ़ाकत इतनी पुरानी है कि इमरान खान साहब के लिए इनकार करना मुमकिन नहीं था और उनका हो गया। हालांकि अगर आपने वकला में से लाना था तो बहुत से ऐसे वकला हैं, और अभी आप देखें अबू ज़र सलमान न्याजी ने जिस तरह से उसने पहले भी इमरान खान साहब ने कहा कि देख लें मियाँ वाली से दो लोगों ने लड़ना है, वो देख लें, तो ख़ुद अबू ज़र सलमान ने कहा कि मैं नहीं लड़ता, बैरिस्टर उमैर को लड़ना चाहिए। और फिर वो जिस सिंसियरिटी के साथ और डेडिकेशन के साथ वहाँ पे वो पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में पेश होते रहे और कागजात नामजदगी वाले मामले में आपने देख लिया था। तो खैर अब इमरान खान साहब की रफ़ाकत है तो उन्होंने इनकार नहीं हो सकता, तो हामिद खान साहब को वो कर दिया। हालांकि हामिद खान साहब की नहीं, वहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत है सेनेट में जो बात कर सकें जज्बे के साथ और टफ़ टाइम दे सकें। अब आ जाएँ जुल्फ़ी बुखारी साहब के नाम पे। अच्छा, जुल्फ़ी बुखारी साहब के कवरिंग कैंडिडेट हैं उमर सरफराज चीमा साहब और कर्नल इजाज़ मिन्हाज साहब। अच्छा, एक तो इसमें ये मैं आपको बता दूं कि उमर चीमा साहब का ये है कि वो 11-12 अप्रैल को उनको हटाया गया था गवर्नर से। तो एक ये टेक्निकल मसला है कि 2 साल तक जो गवर्नर के पोस्ट पे रहेगा वो इलेक्शन कोई नहीं लड़ सकता, तो इसलिए ये था कि हम इनको बना लें और ये डिस्क्वालीफाई हो जाएं और सीट ही हाथ से जाती रहे, तो ये वजह है। बाकी इमरान खान को जितना इस वक्त ज़ाहिर है जो लोग जेलों में जेलें काट के आए हैं, इमरान खान कैसे उनको इग्नोर कर सकते हैं, मुमकिन नहीं है। तो ये वजह थी उमर सरफराज चीमा साहब की। और दूसरी जो जुल्फ़ी बुखारी साहब की है, देखें जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बाहर बैठ के इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिस तरह से हैंडल किया है, जिस तरह से उनको बोलने पर मजबूर किया है, जिस तरह से उनको कायल किया है। और इंटरनेशनल मीडिया के मामले में आपको ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात पे पूरा इंटरनेशनल मीडिया नज़र आया कि जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्टिंग की, तो उसमें जो मरकज़ी किरदार है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब का है, तो इसलिए जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम दिया गया है। और ज़ाहिर है देखें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बज़ाहिर लोगों को नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। मैं 2-3 ऐसे किरदार हैं, 3 किरदार ऐसे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर गए थे और 2 उनमें से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए थे कि हम सियासत से अलग हो रहे हैं, और ख़ान के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, बस ये कहता हम सियासत से अलग हो रहे हैं। और एक किरदार है जो खामोशी से साइड लाइन हो गए, मतलब ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना वो आपको कहीं मंजर ने आम पे उस तरह से नज़र आए, बस वो खामोश हो गए। 3 किरदारों को मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो इस दौरान पिछले 8-9 माह में बैठ के किया है, वो शायद PTI के जो मंजर आम पे सामने लोग, मंजर आम से मुराद ये है कि जो मजबूरन रूपोश हैं
इमरान खान के कहने पे रूपोश हैं, इमरान खान के कहने पे वो साइड पे हैं और छुपे हुए हैं और वो आना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि तुमने नहीं आना। तो उन लोगों से ज़्यादा उन लोगों ने काम किया और बड़ा ऐसे ऐसे चीज़ें की कि जो लोगों को अंदाज़ा नहीं है और अभी बताई भी नहीं जा सकती। बताएंगे तो उन बेचारों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए बढ़ जाएंगी कि अच्छा तो तुम बैठ के ये काम कर रहे थे। तो लोगों ने किया बहुत ज़्यादा। तो अब कई ऐसे नाम होंगे जो आपको और हम कहें हम कह रहे होंगे इसको क्यों दिया, लेकिन तो इमरान खान को या पीटीआई के लोगों को पता होगा ना कि इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इनको वो किया जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए बड़ा टफ एक टाइम है कि कुर्बानियाँ देने वाले सैकड़ों हज़ारों लोग हैं, जगह बहुत कम है। अब जब आपने सिलेक्शन करनी है तो आप किसी एक को वहाँ पे वो करेंगे तो बाकियों का वो एक होगा कि यार फ़लाँ ज़्यादा डिज़र्विंग था, फ़लाँ था। लेकिन ज़ाहिर है इन लोगों को, ये लोग उन्हों के मुताज नहीं हैं। जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो ख़वातीन जो तैयबा राजा समेत जितनी ख़वातीन जो जेलों में रही हैं या जो मेल जेलों में थे या हैं, जो आम पाकिस्तानी 9 मई की आड़ में 10-12 हज़ार पाकिस्तानी जेलों में रहे हैं, उनका वो ओहदों के मुताज नहीं है, बल्कि उनकी पाकिस्तान के अंदर जो इज़्ज़त और एहतराम है, जो अकीदत है, उसका कोई इस वक्त मुआवजा ही नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों को वो इज़्ज़त वो मुयसर नहीं है जो उस आम वर्कर को मुयसर है, आम पाकिस्तानी को मुयसर है जो बेगुनाह जो है वो 10 माह जेल काट के आया है। अच्छा, पंजाब की सीटों में उसके बाद टेक्नोग्रेड्स पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं और ख़वातीन की नशिस्त पर सनम जावेद साहब हैं। अच्छा, ये इन दोनों को नहीं बनने दिया जाएगा, इनको सनम जावेद साहबा को और यास्मीन राशिद साहबा को ये नहीं बन सकेंगी। पूरा जोर लगाया जाएगा और कि किसी तरह से पीटीआई इनको सेलेक्ट ना करवा पाए, जो भी करना पड़ा वो किया जाएगा। तो ये है कि इमरान खान साहब को जिन नामों को कहा जा रहा है कि आप इनको साइड लाइन करें, जिनमें मुराद सईद का नाम है, आज़म सवाती साहब का नाम है, इमरान खान साहब ने उन्हीं को टॉप पे रखा है, उनके नाम रखे हैं सामने और ये मैसेज दे दिया है, 2 टक पैगाम दे दिया है कि इन लोगों को मैं पीछे नहीं हटूँगा, ये लोग ही पीटीआई का फेस हैं और यही लोग मेरे खिलाड़ी हैं, यही मेरी टीम है और ये तो होंगे, जो आपने करना है आप कर लें, इस बात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरा जो मामला है, SAFC बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है जिस पे आर्मी चीफ भी होते हैं, तमाम सूबों के वज़ीर आला भी होते हैं। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को उस फोरम में शिरकत की इजाज़त दे दिया और ये इसकी बड़ी एक क्या कहें, अलामती तौर पे इम्पोर्टेंस है इस बयान की, या एक मैसेज है बड़ा स्ट्रॉन्ग कि अली अमीन गंडापुर ने उस फोरम पर जाने के लिए इमरान खान से मंजूरी ली है, इजाज़त ली है, तो वो जा रहे हैं। ये एक मैसेजिंग है। इसमें यह कहा गया है, जो बैरिस्टर सैफ साहब की जानिब से बयान जारी किया गया था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई इमरान खान से आम सियासी उमूर पर मुशावरत की। वज़ीर आला KPK ने इमरान खान से आम सियासी उमूर पर हदायत ली। मुलाकात के दौरान सेनेट इलेक्शन में KPK से नामों पर मुशावरत हुई। वज़ीर आला KPK ने इमरान खान से KPK के सेनेट इलेक्शन के लिए नामों की मंजूरी ली। वज़ीर आला KPK ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बारे में इमरान खान को तफसीली ब्रीफिंग दी कि शहबाज शरीफ से क्या मुलाकात हुई है, तफसीली ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने वज़ीर आला KPK को हदायत दी कि सूबाई हकूक़ के लिए अपनी कोशिश जारी रखें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आइंदा होने वाले SIFC इजलास के हवाले से मुशावरत की। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हदायत की कि सूबाई हकूक़ के लिए SIFC और दीगर वफाकी प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत का सिलसिला जारी रखें। मुलाकात के दौरान सूबे में अमन व अमान के हवाले से बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान इमरान खान ने शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाले हमले पर अफसोस का इजहार किया। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए हर किस्म के इकदाम उठाने की हिदायत की और इमरान खान ने वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को हिदायत की कि सिक्योरिटी मामलात में सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन जारी रखें। इमरान खान ने सेहत कार्ड की बहाली और रमज़ान पैकेज अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को सेहत कार्ड की बहाली और रमज़ान पैकेज पर ब्रीफिंग दी, जिस पर इमरान खान ने खुशी का इजहार किया। इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक यह कि इमरान खान ने कहा कि आप SIFC के फोरम पर जाएँ जहाँ पे आर्मी चीफ मौजूद होते हैं, इजाज़त दी इमरान खान ने। और दूसरा, इमरान खान ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों से भी आप ताउन जारी रखें। ये 2 मैसेजेस थे कि अगर अली अमीन गंडापुर इस फोरम पर जाएगा तो इमरान खान की मंजूरी से जाएगा, इमरान खान की रजामंदी से जाएगा। अगर इमरान खान इजाज़त ना देते तो अली अमीन गंडापुर कभी भी इस फोरम पर ना जाते। तो ये है सूरत हाल। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।